Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard maths, lesson number 2, that is angles. So in this video we are going to see question answer this chapter. Okay, so first of all मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि देखिए आपको मैथ सॉल्व करने आना चाहिए. यहाँ पे आप डाइजेस्ट में से देख के लिख तो लोगे बट वो आपको चीज़ें भी आनी चाहिए. देखिए जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये राइट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है. ओके, एक्यूट एंगल अब यहाँ पे आपको समझेगा. अब देखिए पहली चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको एंगल बताना है, नेम ऑफ द एंगल बताना है, वर्टेक्स बताना है और आर्म्स बताने हैं एंगल के. अब एंगल का नाम आपको बताना होगा. वर्टेक्स क्या होता है? जो पॉइंट होता है जहाँ पे दो आर्म्स मीट होते हैं और एक पॉइंट बनाते हैं, वो होता है आपका वर्टेक्स. तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों लाइन यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये आपका हो गया वर्टेक्स. यहाँ पे ये एम हो गया वर्टेक्स, यहाँ पे ओ. जैसे देखिए यहाँ पे ये एंगल बन रहा है तो पी वाई आर. तो अब यहाँ पे आपका ये जो वाई है ये हमेशा बीच में आना चाहिए, यानी कि जो आपका वर्टेक्स है एंगल बनाते टाइम बीच में आना चाहिए. पी वाई आर. इसी तरीके से एल एम एन, ऐसा भी हो सकता है एन एम एल, बट हमेशा बीच में वर्टेक्स आना चाहिए जो पॉइंट है. फिर बी ओ एस ये आपका, और उसके आगे एंगल देना ज़रूरी है. देन यहाँ पे देखिए वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो वाई, पॉइंट एम, पॉइंट ओ. आर्म्स ऑफ एंगल, तो देखिए ये कैसे होगा, वाई पी वाई आर, यानी जो पॉइंट है पहले उसको रखना है. वाई पॉइंट क्या है, वाई, वर्टेक्स क्या है, वाई, तो वाई पी वाई आर. टू आर्म्स हैं तो साइड वाई पी साइड वाई आर. इसी तरीके से साइड एम एल साइड एम एन. इसी तरीके से साइड बी ओ साइड साइड ओ बी साइड ओ एस, यानी पहले ये आना चाहिए. अब आते हैं इस पर. देखिए ये जो फर्स्ट एंगल है आपका वो ज़ीरो एंगल, यानी टाइप्स ऑफ एंगल यहाँ पे बता रहा है कितने टाइप्स के एंगल्स हैं. तो टोटल आपके 7 है. यहाँ पे 3 दिया गया है और पीछे 4 दिया गया है. तो फर्स्ट देखिए ज़ीरो एंगल. द एंगल विच मेजर्स 0 डिग्री इज कॉल्ड अ ज़ीरो एंगल. तो ज़ीरो एंगल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. तो ज़ीरो एंगल में क्या है, यहाँ पे अगर मतलब बिल्कुल भी एंगल नहीं बना रहा है, सीधी लाइन, अगर उससे थोड़ा सा भी एंगल बना रहा है, थोड़ा सा भी इससे ऊपर उठा, ठीक है, थोड़ा सा भी ऊपर हुआ, तो वो होता है आपका एक्यूट एंगल. ओके, लेकिन एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है. 90 डिग्री से थोड़ा सा भी कम होगा, एक पॉइंट भी कम होगा, तो वो एक्यूट एंगल में ही आएगा. एक्यूट एंगल क्या होता है? एक एंगल जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होगा, बट 90 डिग्री से कम होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल. राइट एंगल में क्या होता है? राइट एंगल में हमेशा आपका ये जो एक्यूट एंगल है उससे ज़्यादा रहेगा और ऑब्ट्यूज एंगल से कम रहेगा. तो उसका सिंबल ये है राइट एंगल का, ये. ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. यानी एक एंगल ऐसा जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो. ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा बट 180 डिग्री से कम होगा, उससे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. जैसे कि यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, ये ऑब्ट्यूज एंगल है. अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 90 डिग्री यहाँ पे होता है ना, 90 डिग्री तो यहाँ पे होगा. 80 डिग्री 180 डिग्री कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, इससे कम होगा बट इससे 90 डिग्री से ज़्यादा है. स्ट्रेट एंगल, ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री, जो अभी मैंने बताया यहाँ पे 180 डिग्री. उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, तो ये ऊपर एंगल नहीं बना रहा है, एंगल नीचे जाएगा. यानी एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री, यानी क्या? 180 से ज़्यादा पर 360 डिग्री से कम, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. यानी 360 डिग्री से कम. 360 डिग्री तो पूरा वो ज़ीरो हो गया है ना, गोल घूम गया. कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री, यानी 360 पूरा सर्कल आ गया, वो होता है कंप्लीट एंगल. पूरा यहाँ से लेके गया पूरा यहाँ तक. प्रैक्टिस सेट पे आ जाते हैं. आपका आंसर यहाँ पे देखिए दिया गया है 180 डिग्री है, तो वो किस टाइप का है? ज़ीरो एंगल है. अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था 180 डिग्री जो था ये ज़ीरो एंगल कहते हैं इसको, या स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको, है ना. पीछे भी बताया था अभी इसके पहले पेज में. तो 180 डिग्री ज़ीरो एंगल, यानी मैच करने का ये, मैच द फॉलोइंग. 1B. 240 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री जो होता है आपका वो स्ट्रेट एंगल होता है. सॉरी मिस कन्फ्यूजन हो गया. देखो 180 डिग्री क्या होता है आपका?
स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो 1 का किस में मैच होगा, बी में, तो 1 और बी। 240 डिग्री, तो 240 डिग्री अभी यहाँ पे हमने देखा, जो 240 डिग्री अगर है यानी कि मोर देन 180, तो 180 से तो ज़्यादा है ना, 180 डिग्री से तो ज़्यादा है। फिर यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से मैच किया हुआ है, ऊपर हमने जो देखा उसी की तरह है। यहाँ पे देखिए 75 डिग्री, तो टाइप ऑफ इसमें आएगा एक्यूट एंगल, क्यों, क्योंकि ये आपका ये 90 डिग्री से कम है। ओके, 215 डिग्री कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, और 148 क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। 90 डिग्री आपका होता है राइट एंगल, और ये हो गया दीदी। सो नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। सो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये सारे यहाँ पे एंगल दिए गए हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल। यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है, ये सारे एंगल किस तरीके से हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट एंगल भी, ये देखिए, ये कंपास है आपका, ये प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर में आपको एंगल बनाना होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अब जैसे ये है आपका 90 डिग्री, तो ये आपका बनेगा राइट एंगल, और यहाँ पे रखना होता है, इसको मेजर करना होता है। यहाँ पे इसे आपने प्रोटेक्टर रखा, यहाँ से ये लाइन ऐसे इधर से खींचा, इधर से, और ये एंगल बना आपका क्या, ये यहाँ से अगर यहाँ पे डॉट किया, फिर ये प्रोटेक्टर हटा के फिर क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं स्केल से, तो ये आपका बनता है क्या, आपको 90 डिग्री। अगर यही 90 डिग्री, अगर ये आपको चाहिए 80 डिग्री, ये देखिए, ये गिनते हैं 0 डिग्री, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर इससे आगे बढ़ता जाएगा। और अगर इस तरीके से एंगल बना रहे हैं इस साइड से, तो ये ऊपर वाला नंबर काउंट करना है, यहाँ से 90 डिग्री दोनों साइड से इधर आ जाएगा। यहाँ पे बनाओगे तो ये एक्यूट एंगल बन जाएगा, एक्यूट एक्यूट, और थोड़ा सा 90 के पार गए तो बन गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे बाकी के यहाँ पे देख सकते हैं आप, दूसरे सेट हैं, ये आपका स्क्वायर सेट है, ये डिवाइडर है, ये दोनों यूज़ होता है, इसका यूजेस आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए ये सारे, अभी हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट देखते हैं अभी। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने। यहाँ पे देखिए 50 डिग्री बनाया है, तो 50 डिग्री का किस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आपको बाइसेक्ट करने आना चाहिए, ठीक है, बाइसेक्ट बनानी एकदम सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं। तो ये आपको कंपास और रूलर के हेल्प से आप बाइसेक्ट कर सकते हो। ये ओरल टेस्ट है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। वैसे तो बाकी के सब अपलोडेड हैं, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर रह गया है तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 इन टीचर्स, से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।